आज के इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। क्योंकि ना मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हम जाने अनजाने अपनी ही वजह से गलतियां कर बैठते हैं और जिसका खामियाजा ना हमें पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। और ज़िंदगी में मैंने भी बहुत सारी ऐसी गलती की है जिसकी वजह से ना आज मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। क्योंकि जो मेरा स्टार्टिंग टाइम था, यानी कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तब का टाइम आप सोच सकते हैं इनिशियल टाइम होता है, हर चीज़ एडजस्ट करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसी दौरान मैं अपनी स्टडी कर रही थी, मीन्स मैं अपना जॉब पहले करती थी शादी से पहले, फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। और फिर मुझे ना अपना कंपटीशन की तैयारी करनी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ना अब मैंने जो जॉब की है वो 3-4 साल ऑलमोस्ट मुझे हो गया था जॉब करते करते। फिर इसके बाद मेरी शादी हो गई थी। इसके बाद ना फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा ना अब जॉब कर ली है, अभी ना यहाँ पे ससुराल में रह के एकदम से मैं जॉब कैसे करूँ, क्योंकि मैंने ना जॉब से रिज़ाइन कर दिया था। और यहाँ पे आने के बाद में ना, तो आप जानते हो शादी के बाद लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है। मुझे भी बहुत सारा टाइम नहीं मिलता था अपनी पढ़ाई को लेके, लेकिन जितना भी मिलता था ना मुझे, मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करती थी। क्योंकि ना जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाती थी और इसके बाद में ना फिर मैं अपने घर का काम निपटाती थी। इसके बाद में ना जो भी मुझे 3-4 घंटे मिलता था, उसी टाइम पे चाहे तो आप अपनी तैयारी कर लो या फिर उसी टाइम पे आराम कर लो। तो मैं कुछ आराम भी कर लेती थी और कुछ अपनी तैयारी भी कर लेती थी। क्योंकि ना मेरा जो इंटरेस्ट था शादी से पहले भी यही था कि मैं अपनी तैयारी जो है वो मैं करूँगी। अगर मुझे ज़िंदगी में टाइम मिला या कभी ऐसा मौका मिला ना, तो मैं ज़रूर करूँगी। जब मैंने कंपटीशन की लाइन में अपना पहला कदम रखा ना, तो वो मेरे थे बैंक्स के एग्ज़ाम। और बैंक के एग्ज़ाम ना मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और मुझे नहीं पता था कि मेरी जिस घर में शादी हो रही है वो भी बैंक्स में काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट जो फैमिली है ना वो बैंक में ही है। मेरा भी इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे आने के बाद। क्योंकि जो मेरा ये था कि चलो मैं बैंक के एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा पहले से भी इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि चलो आप ना बैंक की तैयारी करो और इसमें ज़रूर हो जाएगा। तो मैं भी इसी चीज़ में ना लग गई। और मेरी जो तैयारी थी ना वो भी काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी थी। और फिर मैंने अपने फॉर्म भरने शुरू कर दिए। और आपको पता है, मेरे बैंक के एग्ज़ाम ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3-3 बार निकाले हैं मैंने। लेकिन हर बार ना तीनों ही बार ऐसा हुआ कि जो मेंस का एग्ज़ाम होता है ना, तो मेंस के एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से रह गया। और आपको पता है ये सारी सिचुएशन कब मेरे साथ होने लगी, क्योंकि ना जब मैं अपना फुल टाइम देने लगी ना स्टडी को, तब तो मेरी बहुत अच्छी खासी तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही मेरा प्री एग्ज़ाम क्वालीफाई होने लगा, इसके बाद जब मेंस की तैयारी के लिए जो टाइम मिलता था ना, और ये सब जो टाइम होता था ना, वो मतलब इस टाइम पे आप समझ सकते हो ना, घर का भी प्रेशर था, घर के काम भी थे, प्लस मैं बहू भी थी। इसीलिए ना हर चीज़ को एडजस्ट करने में ना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही थी। और ऐसा पता नहीं क्या होता था, जब भी मेरे मेंस के एग्ज़ाम लग जाते थे ना, तब भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, या फिर मतलब छोटी छोटी बातों को लेके कुछ भी ऐसा जो मन में लगा के बैठ जाओ, फील करके बैठ जाओ। और मेरे साथ ऐसा होता था कि ना मुझे ना दिल पे बातें बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी लग जाती थी। तो मैं क्या करती थी, उन्हीं बातों को सोचती रहती थी, रोने लगती थी, कमरे में बैठ के रोती थी। और कभी खाना एक टाइम का छोड़ दिया, या फिर मैंने मतलब कि अपनी पढ़ाई वो उसको भी मैंने छोड़ दिया। और ये इन सब चीज़ों से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना, कि मुझे समझाने वाला कोई भी नहीं था कि अभी जो एग्ज़ाम लगा हुआ है ना, वो उस तैयारी पे फोकस करो, और ये सब चीज़ें ना लाइफ का एक पार्ट है, वो तो चलती ही रहेंगी। और पता है आपको, ससुराल में जब हम किसी चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं या फिर हमें ना कोई बात बुरी लग जाती है, तो हमारे आसपास कोई भी नहीं होता, ना ही हमें कोई प्यार से समझाता है, ना ही हमें कोई प्यार से मनाता है। ये हम एक्सपेक्टेशन ना हम अपने जो पेरेंट्स होते हैं ना वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा करते हैं। और सेम यही एक्सपेक्टेशन ना हम सोचते हैं कि हमें ससुराल में भी मिले। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, ससुराल ऐसी जगह है ना जहाँ आपसे तो हर किसी को उम्मीदें होंगी, लेकिन आप किसी से उम्मीदें मत करना। क्योंकि अगर आप किसी से उम्मीद करोगे ना, तो आपको ही पछतावा होगा, आपको ही दुख तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ना ये एक्सपेक्टेशन आपको ना खाली ही मिलेंगी। और यही सारी चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। मुझे भी छोटी छोटी बातें ना बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, और इसीलिए ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, जिसकी वजह से ना मैं अपना फोकस अपनी स्टडी पे नहीं कर पाती थी। और आज मैं सोचती हूँ ना कि कितनी पागल थी मैं, कितनी बेवकूफ़ थी, जो दूसरों के चक्कर में ना अपना करियर ख़त्म कर ली और अपना टाइम ख़राब किया। और अभी भी बहुत ज़्यादा किसी को फ़र्क देखो पड़ता नहीं है, और ना ही कभी पड़ने वाला है। फ़र्क पड़ेगा तो आपके ऊपर पड़ेगा, आपके शरीर पे पड़ेगा, आपके दिमाग पे पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा ना आपके करियर पे पड़ेगा।
और यही सब सोच-सोच के ना मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा है, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगी और छोटा-मोटा माइग्रेन नहीं हो गया था, बहुत ज़्यादा होने लगता था, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती थी। यहाँ तक कि मुझे ना हॉस्पिटल में एडमिट तक करने की नौबत आ जाती थी, इस तरह मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता था मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। फिर जब सब कुछ मैंने अपना ख़राब कर लिया ना, तो फिर ये सारी चीज़ें मुझे ना अपने आप ही समझ में आई कि क्या ही वो दिन था, क्या ही वो टाइम था जो मैंने अपना सब कुछ गँवा दिया सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों को खुश करने के लिए। और इतना सच ना कोई नहीं बोलता जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, वो इसीलिए शेयर कर रही हूँ ना ताकि आगे आने वाले टाइम पे ना अगर आप इस सिचुएशन का सामना कर रहे हो तो आप ना संभल जाओ। आपका अभी टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा कीमती है। आप अपने टाइम को ना ख़राब मत करो, क्योंकि एक बार जो टाइम चला जाता है ना, एक बार जो एज चली जाती है ना, फिर इसके बाद ना आप कितना भी पछता लो, वो सब चीज़ें ना आपको वापस नहीं मिल सकती। और आज कभी-कभी अकेले होती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि काश वो जो टाइम था ना मेरे लिए, वो कितना कीमती था और मैंने शायद इधर-उधर की आलतू-फालतू की चीज़ों पे ना ध्यान ना दे के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान दिया होता ना, तो आज मैं भी नौकरी कर रही होती। मेरी नौकरी को ना 10 साल हो चुके होते और आज मैं कुछ बन के बैठी होती। लेकिन ये सब सोचने का, पछताने का ना अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जो टाइम है ना, वो वापस कभी नहीं आ सकता। और फिर इसके बाद में ना तो मैंने अपनी तैयारी जो है वो क्विट कर दिया और इसके बाद में अगेन मैंने अपनी जॉब शुरू कर दी। मैंने टीचिंग की जॉब शुरू कर दी। अपने आप को फिर से मैंने ग्रूमिंग स्टेज पे लेके आई। मैंने कहा कि अब फिर से अपना स्टार्ट करो, वरना ऐसे ना तो मैं पागल हो जाऊँगी और अभी कुछ ना कुछ करते रहोगे, अर्निंग का सोर्स भी बन जाएगा, जिससे ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल फिर से बूस्ट होगा। और यही सोच के ना मैंने भी अपना सब कुछ मतलब छोड़-छाड़ के अपनी जो जॉब थी वापस कंटिन्यू कर ली। आज मैंने आपसे जो भी बातें शेयर की है ना, वो बिल्कुल ट्रू है और इस बात से ना आप लोग बताना कि कौन-कौन मेरी तरह हाउसवाइफ़ थी और इन सब सिचुएशन का सामना उनको करना पड़ा है। और अगर आप अनमैरिड हो ना, देख रहे हो ना, तो आप ना मेरी ज़िंदगी से आप भी सबक ले लो। आप ना किसी के भी पीछे अपना टाइम बिल्कुल मत ख़राब करना, क्योंकि ना आपका जो टाइम है ना, आपके लिए कितना कीमती है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानेगा। जब एक बाद ना आपकी एज निकल जाएगी, जब आप 30 क्रॉस कर जाओगे ना, फिर आपको पछताना होगा ना कि वो जो टाइम था वो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और हाँ, आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप ना अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी ना, तो ही आप सही रहोगे, मेंटली भी और फिज़िकली भी। किसी भी कीमत पे ना खाना-पीना बिल्कुल मत छोड़ना, या फिर किसी भी बातों को ना दिल पे इतना मत हावी होने देना कि आपकी तबीयत ही ख़राब हो जाए। और अगर एक बार गिर गए ना आप, तो फिर आपको उठाने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आपने जितनी सेवा पानी की है ना, वो सब पानी में मिल जाएगा। अगर आपकी तबीयत खराब होगी ना, आपको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा कि आपकी तबीयत है कैसी, लाओ 2 रोटी मैं आपको बना के आपको दवाई खिला दूँ। ये हकीकत है, ज़िंदगी की सच्चाई मैंने आपको बताई है।